हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 6 के ज्योग्राफी के बारे में, यानी कि सामाजिक विज्ञान। ये आपका बुक है सामाजिक विज्ञान का, जिसका कि चैप्टर नंबर 1 आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी यानी कि हमारा आवास। ये कक्षा 6 का भूगोल है। ठीक है, तो इसी को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आज से हम क्लास 6 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो देखेंगे। चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले। आई होप कि आप अपना बुक देखे होंगे, लेकिन ये कुछ चैप्टर है, 5-6 चैप्टर है जिसमें कि हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि सबसे फर्स्ट हम जानेंगे सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, इसको पहले जानेंगे, सौर मंडल में पृथ्वी हमारी कहाँ है इसके बारे में। उसके बाद सेकेंड हम बात करेंगे ग्लोब या अक्षांश और देशांतर के बारे में, फिर पृथ्वी की गति के बारे में, फिर मानचित्र को समझेंगे, फिर उसके बाद पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को समझेंगे, फिर हमारा देश भारत। ठीक है, तो ये 6 चैप्टर है जिसमें कि हम, जो कि ये आपका क्लास 6 का 6 चैप्टर है, यही हम 6 चैप्टर पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का, यानी कि भूगोल का। तो चलिए सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में हमारा पृथ्वी, तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे खगोलीय पिंड क्या होता है। यानी कुछ हम पॉइंट्स जान लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या बात करेंगे, इसके बारे में हम बता देते हैं आपको कि सबसे पहले इसमें हम खगोलीय पिंड्स को देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे तारा के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम नक्षत्र मंडल के बारे में बात करेंगे, फिर ग्रह के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद सौर मंडल के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम चंद्रमा के बारे में जानेंगे, मतलब पृथ्वी को, सूर्य को, चंद्रमा को, इस सब के बारे में। फिर क्षुद्र ग्रह क्या है ये भी समझेंगे, फिर उल्का पिंड किसे कहते हैं हम ये भी समझेंगे, फिर गैलेक्सी क्या है इसे भी हम समझेंगे। यानी यही कुछ पॉइंट्स है जिसको कि हमें आज की क्लास में देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि खगोलीय पिंड से हम बात करना शुरू करते हैं कि खगोलीय पिंड क्या है। वैसे आप नोट्स बनाना चाहे तो आप नोट्स बनाइए। ठीक है, क्या है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वे सभी खगोलीय पिंड है। यानी कि जो कुछ भी आप आकाश में देखते हैं, जो भी कुछ आप आकाश में रात को देखते हैं, चाहे वो ग्रह हो, उपग्रह हो, चाहे वह सूर्य हो, चाहे वो चंद्रमा हो, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में हम आसमान में चमकते हुए देखते हुए सभी क्या है? खगोलीय पिंड है। ठीक है, तो आई होप कि आप खगोलीय पिंड समझ गए होंगे। जो भी आप रात को देख रहे चमकते हैं ऊपर, मतलब आकाश में, वो सब क्या है? खगोलीय पिंड है। तो आगे हम बात करेंगे, यानी कुछ खगोलीय पिंड जो है वो, कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं जो कि ज़्यादा चमकते हैं, आकार में बड़े होते हैं, गर्म होते हैं और गैस से बने होते हैं। इनके पास अपना उष्मा तथा प्रकाश होता है। जो खगोलीय पिंड रात में चमकते रहते हैं, यानी चमकते रहते थे, हो सकता है कि उनका अपना प्रकाश हो या नहीं भी हो। ठीक है, लेकिन आगे हम जो बात करेंगे तारा के बारे में। ठीक है, ये तारा जो है इनके पास जो है, यानी कि स्टार, देखिए क्या है कि ये खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होते हैं। वे बड़ी मात्रा में उष्मा, यानी कि उष्मा जो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इनका मतलब इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। और सूर्य भी जो है वो भी तारा है। ठीक है, तो आई होप कि आप तारा के बारे में समझ गए होंगे। यानी कि ये खगोलीय पिंड जो है इनके पास अपना उष्मा भी है और ये प्रकाश भी उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, यानी कि सूर्य भी जो है ये भी हमारा क्या है? तारा है। तो आगे हम बात करेंगे नक्षत्र मंडल के बारे में। यही हम आपके, ये जो ऐसा नहीं कि हम कहीं अलग से बता रहे हैं, आपको आपके बुक से ही बता रहे हैं। आप अपने बुक को देखेंगे, पढ़ेंगे तो आप हर एक पॉइंट को समझ जाएंगे। ठीक है, आप बुक को पढ़िएगा, हम ये कुछ शॉर्ट्स में आपको बता रहे हैं। अब बात करेंगे हम नक्षत्र मंडल के बारे में। अब नक्षत्र, ये तारा तो आप समझ लिए, ठीक है, लेकिन नक्षत्र मंडल की अगर हम बात करें तो तारे के जो विभिन्न समूह होते हैं उन्हीं को हम नक्षत्र कहते हैं।
जैसे कि अर्सा मेजर या बिग बियर नक्षत्र, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके नक्षत्र हो गए। आगे हम देखते हैं, आगे हम जानेंगे ग्रह के बारे में। ठीक है, ग्रह क्या है इसको आप समझिए। ग्रह जो है ये ग्रीक शब्द के प्लेनेटाई शब्द से बना है, यानी कि ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपका परिभ्रमक मतलब अर्थात चारों ओर घूमने वाला, चारों, यानी फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं कि ये सन है हमारा, ठीक है, आई होप कि आपको सही से दिख रहा होगा। ये सन है, ठीक है, और ये सन है और इसके चारों ओर जो ये घूम रहा है, इसके चारों ओर जो ये घूम रहा है, ये क्या है? मान लेते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। ये जो इसके चारों ओर अपनी कक्षा में घूमेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यही ग्रह है, ठीक है। ये अपने कक्षा में चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, ठीक है। हमारे सौरमंडल में यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाला इन सभी ग्रह, यानी कि ऐसे ही जैसे पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, फिर उसके बाद मंगल है, ऐसे ही सारे ग्रह जो हैं अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे कि हमारे सौरमंडल में जो है वो ग्रह कितने हैं। हमारे सौरमंडल में ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो हम एक एक ग्रह को आगे समझ लेते हैं। तो ये आप अपने बुक को भी देखिए और समझते जाइए कि आपके बुक में एक फिगर दिया हुआ है, उसी के जरिए आपको समझाया गया, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ठीक है, कि ये हमारी सूर्य है और आप देख सकते हैं कि ये सभी ग्रह जो है ये अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। आगे हम सबसे पहले बात करेंगे बुध के बारे में, ठीक है। एक एक करके हम देख लेते हैं कि बुध के बारे में। अगर बुध के बारे में हम बात करें तो बुध जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, ठीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। ये चारों ओर यानी कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा जो, यानी कि एक चीज़ को और समझ लीजिए यहाँ पे आप कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो लगा रही है, ये जो चारों ओर परिक्रमण कर रही है, ठीक है। ये क्या मतलब, ये परिक्रमा यानी सूर्य के चारों ओर जो घूमना है ये हुआ परिक्रमण करना, ठीक है। लेकिन जैसे कि ये पृथ्वी, मान लीजिए ये चारों ओर घूम रही है, ठीक है, ये घूमना जो है चारों ओर, ये क्या हुआ? परिक्रमण करना हुआ। लेकिन अगर ये अपने ही अक्ष पे घूम जाए, ठीक है, अपने ही अक्ष पे घूम जाए तो वो क्या होता है? घूर्णन होता है, ठीक है। आई होप कि आप परिक्रमण और घूर्णन समझ गए होंगे, ठीक है। सूर्य के यानी कि चारों ओर घूमना जो है वो परिक्रमण है और अपने अक्ष पे घूम जाना वो घूर्णन है, ठीक है। तो बुध जो है ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कितने दिनों में करते हैं? ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जो है वो 88 दिन में करते हैं, ठीक है। और उसके बाद सौरमंडल का ये सबसे छोटा ग्रह है और सबसे नज़दीकी ग्रह है। और ये घूर्णन कितने दिनों में करता है? ये घूर्णन जो है ये करते हैं आपको 59 दिन में, ठीक है। आगे हम बात कर लेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र के बारे में अगर बात करें, एक मिनट, देखिए आप ये सब चीज़ आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये सब याद रखने का है, ये कोई ऐसा इसको आप याद रख सकते हैं, याद कर लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, आगे भी क्लास में ये पढ़ने को मिलेगा। तो आगे बात करेंगे हम शुक्र के बारे में। तो अभी हम उतना ही जानते हैं जितना कि आपके क्लास में है, जितना कि 6 क्लास के लिए है। आगे हम बात करते हैं कि सूर्य यानी कि शुक्र जो है ये शुक्र परिक्रमण यानी कि सूर्य के चारों ओर ये परिक्रमण कितने दिन में करती हैं? तो ये आपको
255 दिन में ये परिक्रमण करती हैं। और जब इसकी घूर्णन की बात करें, ये अपने अक्ष पे यानी कि घूर्णन कितने दिनों में करते हैं, ये अपने अक्ष पे घूर्णन जो है वो 243 दिनों में करते हैं। ठीक है, पृथ्वी का यानी कि शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और इसे जो है भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। कि अब आपके मन में एक सवाल और आएगा कि इसको जो है यानी कि शुक्र को जो है इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है, ऐसा सवाल आना चाहिए। आई होप आपको आया भी होगा। तो देखिए, ये जो शुक्र है ये पृथ्वी के शेप और साइज यानी कि पृथ्वी के ही शेप और साइज के समान है। ठीक है, इसलिए इसको जो है जुड़वा बहन कहा जाता है। इसका शुक्र का शेप और साइज जो है ये पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको सूर्य यानी कि पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। अगर हम वायुमंडल की बात करें, क्या दोनों जगह एक ही जैसा वायुमंडल है, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दोनों एक जैसा ही वायुमंडल नहीं है। तो यानी कि हम हर एक कुछ में कंपेयर करें तो ऐसा नहीं एक जैसा है, सिर्फ शेप साइज जो है वो समान है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में, जहाँ की हम रहते हैं। पृथ्वी के बारे में बात करें तो ये जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करते हैं, 365 दिनों में करते हैं। और घूर्णन कितने टाइम में यानी कितने दिनों में करते हैं, 1 दिन में करते हैं। यानी कि 24 घंटे में जो है ये अपने अक्ष पे यानी अपने अक्ष पे घूर्णन कितने दिनों में करते हैं, 1 दिनों में यानी कि 24 घंटे में। और परिक्रमण की बात करें तो ये सूर्य की परिक्रमण कितने दिनों में करते हैं, 365 दिनों में। अगर हम उपग्रह की बात करें तो ये इसकी संख्या कितना है, पृथ्वी के पास 1 है, चंद्रमा। ठीक है, चांद जो कि 1 है। यानी कि पृथ्वी को जो है हम नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि मतलब आप जानेंगे आगे कि यहाँ पे जो है पृथ्वी पे जो है यहाँ पे 71% जो है वो पानी ही है। यानी 1/3 भाग जो है वो पानी है। तो इस वजह से जब आप ऊपर से देखेंगे यानी कि चांद पे से देखेंगे तो पृथ्वी हमारा कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। वैसे आगे हम बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल जो है यानी कि मंगल जो है ये सूर्य की परिक्रमण कितने दिनों में करते हैं, सूर्य की परिक्रमा जो है ये 687 दिन में करते हैं। अगर हम घूर्णन की बात करें, ये अपने अक्ष पे घूर्णन कितने दिनों में करती हैं, तो ये 1 दिनों में घूर्णन करती हैं। ठीक है, तो आप भी नोट्स ऐसे ही बनाना सीखिए। आप भी नोट्स बनाएंगे तो आपको आगे अच्छा रहेगा पढ़ने में। तो आप भी नोट्स बनाते जाइए, क्लास पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइए। हाँ, तो घूर्णन की अगर हम बात करेंगे तो ये मंगल जो है, मंगल अपनी अक्ष पे घूर्णन कितने दिनों में करती हैं, तो ये अपने अक्ष पे घूर्णन जो है 1 दिनों में यानी कि 1 दिन यानी कि 24 घंटे में ये भी अपने अक्ष पे घूर्णन। अगर उपग्रह की बात करूँ मैं तो इसके पास उपग्रह की संख्या कितनी है, 2 है। मंगल को जो है जैसे हमारे पृथ्वी को ब्लू ग्रह यानी कि नीला ग्रह कहा जाता है, वैसे ही मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम मंगल के बाद हम जानेंगे बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में अगर हम आगे बात करें तो बृहस्पति जो है, चलिए बृहस्पति जो है, बृहस्पति परिक्रमण कितने दिनों में करते हैं, 11 साल 11 महीने में। कितने दिनों में, 11 साल 11 महीने में ये सूर्य के परिक्रमा यानी कि परिक्रमण करते हैं। यानी कि लगभग 12 साल में ये परिक्रमण करते हैं। ठीक है, अगर घूर्णन की बात करूँ मैं, ये अपने अक्ष पे कितने ये अपने अक्ष पे घूर्णन कितने टाइम में करते हैं, कितने समय में, तो 9 घंटे 56 मिनट में। कितने, 9 घंटे 56 मिनट में ये घूर्णन करते हैं। ठीक है, बृहस्पति जो है ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर मैं बात करूँ उपग्रह की तो इसके पास उपग्रह की संख्या जो है वो कितना है, वो 53 है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि शनि ग्रह के बारे में। शनि के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये परिक्रमण यानी कि सूर्य की परिक्रमण ये कितने दिनों में करते हैं, ये 29 साल 5 महीने में करते हैं। 29 साल 5 महीने में ये परिक्रमण करते हैं सूर्य के, और घूर्णन अपने अक्ष पे घूर्णन करते हैं 10 घंटे 40 मिनट में। अगर मैं उपग्रह की बात करूँ तो इसके पास भी उपग्रह की संख्या कितना है, 53 है। ठीक है, लगभग 53 है। आगे हम बात करें मतलब 7वें ग्रह के बारे में हम जानेंगे कि क्या है, यूरेनस। ठीक है, यूरेनस के बारे में बात करते हैं कि यूरेनस जो है ये अपना परिक्रमण जो है, ये सूर्य के परिक्रमण जो है कितने दिनों में करते हैं, 84 साल में करते हैं।
ये अपने सूर्य की परिक्रमण कितने, ये जो सूर्य की परिक्रमण जो है ये 84 साल में करते हैं, और अपने अक्ष पे जो है ये कितने 17 घंटे 14 मिनट में ये घूर्णन करते हैं। ठीक है, ये अपने अक्ष पे घूर्णन कितने दिन, मतलब कितने दिनों में करते हैं, 17 घंटे 14 मिनट में घूर्णन करते हैं। अगर मैं उपग्रह की बात करूँ तो इसके पास उपग्रह की संख्या कितने हैं, 27 है। ठीक है, इसके पास उपग्रह की संख्या कितने हैं, 27 है। आगे हम बात करते हैं नेपच्यून के बारे में। ये हमारा 8वां ग्रह है नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून के बारे में हम बात करें तो नेपच्यून जो है ये परिक्रमण, ये सूर्य की परिक्रमण कितने साल में करते हैं, तो ये करते हैं 164 साल में परिक्रमण करते हैं, और ये अपने अक्ष पे घूर्णन कितने टाइम में करते हैं, 16 घंटे 7 मिनट में। ठीक है, और अगर हम उपग्रह की बात करें तो इनके पास उपग्रह की संख्या जो है वो कितने हैं, 13 हैं। ठीक है, तो आई होप कि हम अपने 8 ग्रहों के बारे में आप जान चुके हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि आप प्लूटो के बारे में भी सुने होंगे, या आप जानते होंगे कि पहले 9 ग्रह के बारे में आप पढ़ते होंगे, लेकिन इसको जो है 2006 में, यानी कि अगस्त 2006 में है जो है, इसको ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया, इसे बौना ग्रह कहा गया है। तो ठीक है, तो यानी कि ग्रह जो है हम 8 ही ग्रह को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो आप एक लाइन से ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके बुक में दिया हुआ है, आप नंबर वाइज समझ सकते हैं। 1 मिनट, ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है, नंबर वाइज भी आप समझ सकते हैं कि देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध है, उसके बाद कौन सा है, बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद देखिए मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद यहाँ पे आपका नेपच्यून है सॉरी। ठीक है, तो ये आपके 8 ग्रह रहे। तो चलिए, आई होप कि आप इतना बातें समझ गए होंगे। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि हम बहुत ज़्यादा एक ही क्लास में नहीं बता देना चाहते हैं ताकि आप आगे कंप्लीट ही नहीं करें। हम चाहेंगे कि आप इतना पढ़ लें और अपने बुक एक बार आप ये क्लास देख लें, उसके बाद आप बुक को पलटा के, यानी कि 6 के बुक आप जहाँ तक हम बताए हैं यहाँ तक एक बार रीडिंग कर लीजिए, एक बार नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, आपको अपनी नोट्स समझ में आएगी। ठीक है, तो आप नोट्स भी ज़रूर साथ साथ बनाते जाइए, और फिर उसके बाद रिवीजन भी उसका साथ साथ, जब भी जैसे ही अगला क्लास करें आप उससे पहले रिवीजन भी कीजिए। और आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगे, और आपको अच्छा लगे तो आप मुझे बताइए। समझ में मेरे ख्याल से आपको समझ में ये क्लास आया होगा। तो अगर आपको कुछ और भी पढ़ना हो, हम तो ये 6 का बताएंगे ही। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। आगे हम यानी कि सौरमंडल के बारे में, या फिर क्या कहते हैं पृथ्वी के बारे में, चंद्रमा के बारे में, ग्रह के बारे में, सूर्य ग्रह के बारे में, इस सब के बारे में हम अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। तब तक आप इतना पढ़ लीजिएगा, अपने बुक से भी एक बार, अपने बुक को भी एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आगे हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट्स कीजिए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। और अगर आपको कुछ और पढ़ना हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, वो भी आप, अगर मैं कुछ बताई हूँ जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या नहीं समझ में आया होगा ठीक से, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।